सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 12th लेवल 2025 के क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्ज़ाम है वो 7 तारीख से शुरू हो गया था। तो 7 तारीख को, 8 तारीख को और मेरे भाई 11 तारीख का जो इन 3 दिनों का एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इन्हीं मेरे भाई एग्ज़ाम पर आधारित कुछ क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। तो जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है वो सारे के सारे स्टूडेंट इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आ जाइए मेरे भाई, क्लास अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सी संख्या आएगी। फटाफट कमेंट करो भाई, देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, 125 में कितना जोड़ूं कि 150 हो जाए? सर 25 जोड़ दो। 150 में कितना जोड़ूं 177 हो जाए? सर 27 जोड़ दो। 127 में कितना जोड़ूं कि 207 हो जाए? सर 30 जोड़ दो। 207 में कितना जोड़ूं 242 हो जाए? तो 35 और 7 42, तो 35 जोड़ दो। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 5 में 2 जोड़ा, 25 में 2 जोड़ा 27, 27 में 3 जोड़ा 30, 30 में 5 जोड़ा 35। ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। 5 के बाद में 6 में तो भाग जाता है, 7 में नहीं जाता, तो इसमें 7 जोड़ दो। 35 और 7 42, तो 242 में जब मैं 42 जोड़ूंगा तो 284 तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है भाई, कितना? 284। 242 में जब मैं 42 जोड़ दूंगा 284 आंसर आ जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में हेमंत को इस तरीके से लिखा गया, विनय को इस तरीके से लिखा गया, तो उसी भाषा में बताओ मोहन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। हेमंत को लिखा गया इस तरीके से, विनय को लिखा गया इस तरीके से, तो बताइए मोहन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो भाई, इनकी नंबरिंग दो। एच आता है 8 नंबर पर, ई आता है 5 पर, एम 13 पर, ए 1 पर, एन 14 पर, टी 20 पर। तो देखो, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 13 को 3 से करेंगे 39, 1 को 3 से करेंगे 3, 14 को 3 से गुणा करेंगे 42 और 20 को 3 से गुणा करेंगे 60। तो 24, 15, 39, 3, 42, 60 सेम टू सेम है। तो इसमें भी देख लो भाई, मोहन को देखो, एम आएगा 13 पर, ओ आएगा 15 पर, एच 8 पर, ए 1 पर, एन 14 पर। तो 13 तिया 39 और 39 मेरे भाई इसी ऑप्शन में है, मतलब यही आंसर सही होगा। 15 तिया 45 वो भी इसी में है, 8 तिया 24 वो भी इसी में है। तो कैसे भी कर लो आंसर वही होगा जिसको आना है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो गया। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, एक पासे के फलकों पर अक्षर ए बी सी आर एस और टी नीचे एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। उस अक्षर का चयन कीजिए जो ए वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। सभी बच्चे बताएंगे भाई ए के विपरीत में कौन सा फलक आएगा। सभी बच्चे बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, पकड़ के घुमा दो। ए के बाद में सी और सी के बाद में बी, ए के बाद में सी और सी के बाद में बी, ए के बाद में आर और आर के बाद में एस, ए के बाद में आर और आर के बाद में एस। तो सारे आ गए मेरे भाई। देखो, ए बी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, देखो टी बच गया। ठीक है, इसमें कहीं पर भी टी नहीं आया। तो देखो, ए का उल्टा ए तो हो नहीं सकता, इसलिए ए का उल्टा क्या होगा? टी होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक निश्चित कूट भाषा में पांडा को इस तरीके से लिखा गया, ठीक है, स्नेक को इस तरीके से लिखा गया, तो उसी भाषा में बताओ जेब्रा को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से
कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो देखो भाई, अब पी तो 16 पर आता है, 16 दूना 32, तो ऐसे तो होगा नहीं, इनके उल्टे कर लो भाई, ठीक है। पांडा, पी का उल्टा क्या होगा, के होगा, ए का उल्टा जेड होगा, एन का उल्टा एम होगा, डी का उल्टा डब्ल्यू होगा और ए का उल्टा जेड होगा। तो के आता है 11 पर, जेड 26 पर, एम 13 पर, डब्ल्यू 23 पर और जेड 26 पर। 11 तिया 33, 26 तिया 78, 13 तिया 39, 23 तिया 69 और 26 तिया 78। तो सेम यही है मेरे भाई, तो उल्टा करो, 3 से गुणा कर दो। तो जेब्रा को देख लो भाई, जेड का उल्टा क्या होता है, ए होता है, तो ए तो 1 नंबर पर आता है, 1 का 3 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई 3 आएगा, और 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसी में। और देख लो भाई, ई का उल्टा क्या होता है, वी होता है, वी 22 पर आता है, 22 तिया 66, वो भी इसी में है, ठीक है। बी का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा वाई होता है, वाई आता है 25 पर, 25 तिया 75, वो भी इसी में है। तो कैसे भी कर लो, आंसर ऑप्शन डी होगा। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है, उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में मेरे भाई गारंटी होगी कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको इस पीडीएफ से मिलेंगे, क्योंकि मेरे भाई ये पीडीएफ आपके सेम उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यानी कि भाई क्वेश्चन होगा, उसके फिर 4 ऑप्शन होंगे और उनका डिटेल में आंसर आपको मिलेगा। तो सेम उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सारी की सारी चीजें आपकी चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है और डिटेल सॉल्यूशन है। तो जिन भी बच्चों को चाहिए मेरे भाई, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। 100 रुपये में आपको तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। तो जिनको भी चाहिए मेरे भाई, तुरंत अपना मोबाइल उठाओ और इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। 2 सेकंड के अंदर 100 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। शिवानी 17 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करती है, फिर 9 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करती है, फिर 17 किलोमीटर दक्षिण की ओर ड्राइव करती है। जब एक सीधी रेखा में विचार किया जाता है तो शिवानी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा कर दो और बता दो आंसर क्या होगा। देखो भाई, शिवानी 17 किलोमीटर गई उत्तर दिशा में, तो यहाँ से गई मेरे भाई 17 किलोमीटर उत्तर दिशा में, फिर पूर्व दिशा की ओर तरफ गई 9 किलोमीटर, ये लो भाई पूर्व दिशा की तरफ 9 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर गई वापस 17 किलोमीटर, दक्षिण की ओर आ गई वापस में 17 किलोमीटर। तो यहाँ से बोला कि सीधी रेखा में, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगी। तो जिन बच्चों ने 9 किलोमीटर आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, प्रिया बिंदु ए से शुरू करती है और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर दोबारा दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर ड्राइव करती है और बिंदु सी पर रुक जाती है। बिंदु ए के संदर्भ में सी किस दिशा में है। तो जैसा जैसा सवाल में बोला है भाई वैसा वैसा करो और बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा करो और बताओ आंसर क्या होगा। तो देखो भाई, बिंदु ए से शुरू करती है, 9 किलोमीटर गई उत्तर दिशा में, तो मान लो यहाँ से उसने शुरू किया ए से चलना, बिंदु ए से चलना शुरू किया, 9 किलोमीटर गई उत्तर दिशा की तरफ में, उसके बाद में दाएं मुड़ी बिंदु बी पर पहुंचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से दाएं मुड़ेगी और बिंदु बी पर पहुंचेगी कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर ड्राइव करके, फिर दोबारा दाएं मुड़ती है, 10 किलोमीटर ड्राइव करती है। देखो भाई, दोबारा दाएं नीचे की तरफ आएगी और बिंदु सी पर आ जाएगी, 10 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो बोला कि प्रारंभिक बिंदु ए के संदर्भ में सी की स्थिति क्या है, तो भाई बिंदु ए रहा। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं इस तरीके से इसको देखता जाऊँ तो भाई ये इस दिशा में है, और ये कौन सी दिशा होती है मेरे भाई, सर ये कौन सी दिशा होती है, तो ये होती है दक्षिण और ये होती है पूर्व। तो जिन बच्चों ने दक्षिण पूर्व आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो जिन बच्चों ने दक्षिण पूर्व आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी गलत है। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, 9 किलोमीटर गई थी उत्तर में, 4 किलोमीटर गई फिर इधर को, ठीक है, दाएं तरफ मुड़ी, फिर दोबारा 10 किलोमीटर दाएं तरफ मुड़ी। तो मेरे भाई ये तो यहीं खत्म हो गया। तो भाई हमसे तो ये वाला बिंदु पूछा है, तो ये कौन सी दिशा होती है, सर ये दक्षिण और ये पूर्व। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी। तो देखो मेरे भाई, 78 में कितना जोड़ूं कि 86 हो जाए। आप बोलोगे सर 8 जोड़ दो। मैं बात करूं 86 में कितना जोड़ूं कि 258 हो जाए, या फिर आप ऐसे करो 86 को 3 से गुणा कर दो भाई। 86 गुणा 3 कितना होता है, 258। अब 258 में कितना जोड़ूं कि 322 हो जाए। तो आप बात करोगे सर 32 यानी कि 42 और 22 यानी कि 64 जोड़ दो। तो मेरे भाई देखो, ये होता है 2 का क्यूब, ये गुणा 3 पहले से ही है, ये होता है 4 का क्यूब। तो 2 3 4, अब क्या आएगा 5। ये जोड़ा है, इसको गुणा किया है, इसको जोड़ा है, इसको गुणा कर दो। तो 322 को जब मैं 5 से गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10, 11, 5 15 और 1 16। तो जिन बच्चों ने भाई 1610 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। नॉर्मल सवाल था, ठीक है। इसमें 8 जोड़ो, इसको गुणा 3 करो, इसमें 64 जोड़ो। तो ठीक है, ये 2 का क्यूब होता है, ये 3 पहले से ही है, ये 4 का क्यूब। तो 2 3 4, अब मेरे भाई 5 गुणा कर दो। तो राइट आंसर होगा 1610। अगला देखो भाई, नीचे दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को नीचे दर्शाई अनुसार एमएन रेखा पर रखा जाए। बताओ भाई, इसका दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों को बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आप बोलोगे कि सर ये तो सवाल नॉर्मल है भाई, कोई भी कर देगा इसका आंसर। तो देखो भाई कैसे, इसमें ऊपर को मेरे भाई इधर की साइड पर ये तीनों लाइन है। सर इसमें भी देखो इधर की साइड में ही है। अरे जब इधर की साइड ही बनाना था, सेम डिट्टो ही बनाना था, तो दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ। मतलब इसको तो कर दो गलत। सर इसमें एक इधर को है और एक इधर को है, 3 लाइन, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी इधर को और ये भी इधर को, मतलब ये भी गलत हो गया। इसमें अगर तुम देखोगे भाई तो ये जो हिस्सा है ये इस रेखा पर है, तो इसमें भी इनको इसी पर बना दिया। तो अगर ऐसा ही बनाना था तो दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ, मतलब ये भी गलत हो गया। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो डी आंसर देने वालों ने मौज काट दी, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को तार्किक रूप से प्रतिस्थापित कर सकती है। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई, ठीक है। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ध्यान से देखो मेरे भाई, एक ऐसा ही डब्बा बनाओ, ठीक है। एक ऐसा डब्बा बनाओ, इसमें देखो ये जो 2 लाइनें हैं वो इस कोने में है, इसमें ये जो 2 लाइनें हैं ये बीच में है, इसमें ये जो 2 लाइनें हैं वो यहाँ पर है, इसमें ये जो 2 लाइनें हैं वो फिर से यहाँ पर है। तो अब की बार मेरे भाई कहाँ पर आएंगी, ठीक है। तो सर ऐसा तो ये काम तुम्हारा बनेगा नहीं, ठीक है भाई, ऐसा तो ये काम तुम्हारा बनेगा नहीं, ठीक है। तो कुछ और चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है, कुछ और चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा। अब देखो मेरे भाई, अब देखो सारी जगह पे आ गए। अब या तो ये 2 डंडे यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर ये 2 डंडे यहाँ पर आ सकते हैं, ऊपर ही आएंगे नीचे। तो इसमें तो ऊपर है नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें भी ऊपर है नहीं, तो ये वैसे गलत हो गया। इसमें ऊपर है और इसमें नीचे है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो अब किसी और चीज़ को देख लो मेरे भाई, ठीक है। अब किसी और चीज़ को देख लो, इसमें मान लो कि ये है, ये दोनों जो प्रतिशत है वो यहाँ पर आ गई, इसमें भी ये जो प्रतिशत है वो दोबारा यहाँ पर आ गई, इसमें प्रतिशत इस कोने में आ गया, ठीक है, इसमें ये प्रतिशत दोबारा इस कोने में आ गया। तो मेरे भाई अब देखो तिबारा, अब इस कोने में देखो 2 बार आ लिया ना इस कोने में, तो दोबारा तो आएगा नहीं, ठीक है। तो इस कोने में आएगा तुम्हारा, ठीक है, सॉरी बीच में आएगा। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो किसी और चीज़ को पकड़ लो, ठीक है भाई, किसी और चीज़ को देख लो। मान लो कि मैं इसको देखता हूँ, ये इसमें इस कोने में है, इसमें देखा तो इस कोने में है, दोबारा देखा तो इस कोने में है, यहाँ पर देखा तो ये इस कोने में है। अब दोबारा इस कोने में तो आने से, क्योंकि 2 बार आ लिया भाई इस कोने में, तो इसमें फिर से इस कोने में, तो ये वैसे भी गलत हो गया। तो कैसे भी कर लो, आंसर तुम्हारा ऑप्शन सी होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में हैन को नो लिखा गया।
आफ्टर को 25 लिखा गया, उसी भाषा में बताओ स्मॉलेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, एच में कितने अक्षर 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। आफ्टर में कितने अक्षर 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। इसमें मेरे भाई कितने 8 अक्षर हैं, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, जो कि ऑप्शन 1 में है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल है भाई, एक कूट भाषा में एसिड को इस तरीके से लिखा गया, हैंड को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ मेरे भाई ZEST को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए भाई इस सवाल का राइट आंसर हम कैसे कर सकते हैं, इनकी नंबरिंग दे दो मेरे भाई। ठीक है, तो देखो ए आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, आई 9 पर, डी आएगा 4 पर। इसको देखेंगे एक्स 24 पर, डी 4 पर, एफ 6 पर और ई आएगा 5 पर। तो कुछ यहाँ पर कर सकते हैं क्या, तो देखो मेरे भाई यहाँ पर हमने 4 जोड़ दिया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, तो ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है, एक में से अगर मैं 3 घटा दूं तो 24 होगा। यहाँ पर अगर मेरे भाई 3 में मैं 1 जोड़ दूं तो 4 होगा। 9 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो 6 होगा। 4 में 1 जोड़ दूं तो 5 होगा। 3 घटाओ 1 जोड़ो, 3 घटाओ 1 जोड़ो, ये तुम्हारे सवाल का क्या है भाई, लॉजिक है। ठीक है भाई, ये तुम्हारे सवाल का क्या है, लॉजिक है। तो आ जाओ भाई सेम लॉजिक इसमें लगा दो अब तुम। जेड आएगा 26 पर, ई आएगा 5 पर, एस 19 पर, टी आएगा 20 पर। इसमें से 3 घटाएंगे 23 नंबर का, 23 नंबर पर डब्लू, ये गलत ये गलत। इसमें 1 जोड़ेंगे 6 नंबर का, 6 नंबर पर एफ आएगा, तो डब्लू के बाद में एफ इसी ऑप्शन में है। इसमें 3 घटाएंगे 16 नंबर का, 16 नंबर पर पी। तो कैसे भी कर लो आंसर ऑप्शन 4 होगा। ठीक है भाई, कैसे भी कर लो आंसर ऑप्शन 4 होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 15 का संबंध 20 से है, 6 का संबंध 8 से है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से संबंधित है। यानी कि आंसर पहले से दिया हुआ है, क्वेश्चन बताने कि 12 से इनमें से कौन सी संख्या संबंधित होगी। तो सभी बच्चे बताओ भाई आंसर क्या होगा। तो देखो भाई यहाँ पर कितना है 15, 15 में अगर मैं 3 का भाग दे दूं तो कितना आएगा 5, और 15 और 5 को जोड़ूंगा तो आंसर होगा 20, जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर कितना है मेरे भाई 6, 6 में अगर मैं 3 का भाग दे दूं तो 2 आएगा, और 6 को और 2 को जोड़ूंगा आंसर 8 हो जाएगा। तो इनमें से मेरे भाई मैं 9 को ले लूं, देखो 9 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो 3 आएगा, और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है। तो कैसे भी कर लो आंसर ऑप्शन 3 ही होगा। ठीक है, और वैसे भी 7 में 3 का भाग जाता नहीं है, 10 में भी नहीं जाता और 8 में भी नहीं जाता, इनमें तो 3 का भाग जाता ही नहीं है, तो 9 में ही जाता है। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखो भाई, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अंगूर, सेब और फल, इनके बीच का वेन डायग्राम बनाओ मेरे भाई, कैसा बनेगा। ठीक है, अंगूर, सेब और फल तीनों के बीच का वेन डायग्राम बना दीजिए। तो भाई देखो, चाहे मैं अंगूर की बात कर लूँ चाहे मैं सेब की बात कर लूँ, दोनों है तो फल ही मेरे भाई, दोनों है तो क्या फल, अंगूर भी फल है और सेब भी। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब भाग है, और भाग का मतलब प्लस है। फिर बता दो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। तो 20 की जगह पर 20, आगे तो गुणा है, गुणा का मतलब भाग है, तो लगा दो मेरे भाई 5 का। आगे तो माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, लगा दो मेरे भाई 7 का। आगे तो भाग है, भाग का मतलब प्लस, लगा दो 4, आगे प्लस लगा दो माइनस और लिख दो 3। 5 का भाग देंगे, 5 चौके 20 गुणा में 7,
और 4 में से 3 गया तो 1, 7 चौका 28 और 1 29। तो जिन बच्चों ने 29 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत हो चुका है। ठीक है, तो 29 आंसर देने वालों ने मौज काट दी, बाकी सभी का गलत हो गया। तो उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता।